बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हरूब के हवाले से ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है कि हरूब का ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन फ़ीस कितनी आ रही है, उसको हरूब को कैंसिल कैसे करना है और कौन से लोग हैं जो हरूब कैंसिल नहीं करवा सकते और ये कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें यानी पिछली जो वीडियोज़ मेरी हैं उनका एक ख़ुलासा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी बंदा इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाए बगैर ना रह सके। हर बंदे को इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये चांस कभी कभार मिलते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं कि सऊदी अरबिया में जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, साए ख़ास हो, आमिल मंजिली हो, खुदामा हो, या फिर इसी तरह मज़रा में काम करने वाले जो लोग होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स में जो महीने आते हैं, तमाम अफराद के लिए ये सहूलत सऊदी अरबिया की तरफ से दी गई है। अगर आपका हरूब है, हरूब आपका पुराने से पुराना है, या फिर आपका हरूब 11 मई से पहले का लगा हुआ है, तो आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने नया कफ़ील ढूंढना है। नए कफ़ील के साथ आपने मामलात तय करने हैं। मामलात ज़ाहिर है आपको पता है जो तय करने होते हैं कफ़ील के साथ, लेन देन के जो मामलात होते हैं वो मामलात आपने तय करने हैं। पुराने इकामों की फ़ीसें आपको पे करना ज़रूरी हैं, यानी जितने अरसा से आप एक्सपायर इकामे पे सऊदी अरबिया में रह रहे हैं वो वाली फ़ीसें अदा करना ज़रूरी हैं। पिछले कफ़ील के साथ आपका इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका हरूब लगा हुआ है, ना तो वो आपकी फ़ीसों का ज़िम्मेदार है और ना ही आपको वो नकल कफ़ाला से रोक सकता है और ना ही किसी किस्म की रिक्वेस्ट उससे एक्सेप्ट करवाना है, बल्कि जो मौजूदा कफ़ील है सारे के सारे मामलात वही अंजाम देगा। इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि मसान के अंदर कफ़ील जाके अपनी आईडी लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद टोटल 3 स्टेप्स के अंदर आपका नकल कफ़ाला हो जाता है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई ये तो वेबसाइट ही नहीं चल रही, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर्स और वेबसाइट ना चलने की वजह यही है कि इस वेबसाइट पे इस वक्त लोड ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा ही तो यही कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा सऊदी अरबिया में मेरा ख्याल है जिन लोगों के हरूब लगे हुए हैं वो शायद साए ख़ास और आमिल मंजिली ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज़ाद वीज़ों पे होते हैं और कफ़ीलों के साथ उनके मामलात तय नहीं होते। कफ़ील ऐसे लोगों के हरूब लगा देते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो साए ख़ास आमिल मंजिली ही हैं। तो करना क्या है कि बिल्कुल कफ़ील ने अपने मसांद आईडी को ओपन करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, बस उसे एक स्क्रीनशॉट ये वाला दिखा दें कि भाई इस तरह आपने करना है। अगर कफ़ील नहीं कर सकता या आपके पास कोई बंदा नहीं है तो आप मुझसे भी ये सहूलत ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका कफ़ील जो है वो अपनी आईडी दे, OTP दे, उसके बाद ही ये काम मुमकिन हो सकता है। बगैर कफ़ील के, OTP के, बगैर आईडी के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये खिदमात आप जाके किसी मकतब से लेते हैं तो मकतब वाले आपसे 200 रियाल से लेकर 500 रियाल तक चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपसे चार्ज करेंगे टोटल 50 रियाल। लेकिन इसमें फ़ीसों की ज़िम्मेदारी आपकी होगी, जिसमें नकल कफ़ाला की फ़ीस होगी 2000 रियाल, और इसी तरह आपके जो पुराने इकामे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी फ़ीस वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जो सिस्टम में आ रही होगी ज़ाहिर है वही पे होनी, और आप ख़ुद भी पे कर सकते हैं। आपके इकामा की लेट फ़ीस भी होगी, क्योंकि आपका इकामा तो काफ़ी अरसा से एक्सपायर है। अगर फ़र्स्ट टाइम एक्सपायर हुआ है तो फिर 500 रियाल, और अगर आपके इकामे को दूसरी बार एक्सपायरी का टाइम क्रॉस कर गया है तो फिर 1000 रियाल फ़ाइन होगा। और इसी तरह अगर 1 साल से एक्सपायर है तो 700 रियाल इकामा की फ़ीस, और अगर 2 साल से एक्सपायर है तो 1400 रियाल ये तकरीबन होती है। पहली दफ़ा नकल कफ़ाला कर रहे हैं तो 2000 नकल कफ़ाला की फ़ीस, अगर दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो 4000 रियाल इकामा की फ़ीस। अब आ जाते हैं किन लोगों का नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। ऐसे तमाम अफराद जो मतलूब हैं, जिनका किसी किस्म का कफ़ील ने केस कर रखा है और वो इस वक्त तक अपने केस को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर उनका केस अंडर प्रोसेस है, अभी तक उस केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपका नकल कफ़ाला होना मुश्किल है। मतलूब वाला का तो नामुमकिन है, लेकिन अगर आपका कफ़ील के साथ कोई केस चल रहा है तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है, क्योंकि इस तरह का मौका फिर नहीं मिलना। 11 मई 2025 से लेकर 6 महीने तक मोहलत दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त कुछ जमा पूंजी नहीं है तो मज़ीद आप महीना 2 महीने वेट तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है
کہ سسٹم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، 100 مسائل ہوتے ہیں، 100 اپڈیٹس آ جاتی ہیں، آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے کہ کاش اس وقت میں نے کر لیا ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ کمپنی مؤسسہ میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، اور اسی طرح سائے خاص عامل منزلی جن کے اقامے ایکسپائر ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف گھریلو ملازمین کے لیے یہ سہولت ہے، جن کے حروب لگے ہوئے ہیں، حروب نئے ہیں یا پرانے ہیں، وہ والے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔